मैं अपील करना चाहूँगा अपने शिक्षक बंधुओं से कि हर बार आपने गठबंधन और महागठबंधन को मदद किया है, इस बार इस निर्दल उम्मीदवार की मदद करके बिहार की व्यवस्था को बदलने में हमारा सहायता करें और वह अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक मतदान मुझे करें। मैं निश्चित रूप से उनके समस्याओं के निदान करूंगा और एक इतिहास बनाऊंगा। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या कहें कि क्या हमारे दिल में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन मीडिया और मैं अभी जन स्वराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर जी मीटिंग किए थे और इसी में आफाक अहमद यानी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हैं आफाक अहमद जी, वे उपस्थित हैं और उनसे मैं मिलकर के राजनीति के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर, आपका स्वागत है। जी सर, आप एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। जी, आप राजनीति में आए हुए हैं और क्या मुद्दा है आपका राजनीति में आने का? एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं शिक्षक संघ से, तो इसमें क्या उम्मीद करके आए हैं और क्या मुद्दा लेकर के आए हैं? मैं बेसिकली शिक्षक हूँ जी, और शिक्षक के समस्याओं के निदान के लिए निर्दल उम्मीदवार के रूप में मैं शिक्षकों के मान और सम्मान और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से संचालित करने के लिए सदन में शिक्षकों की आवाज़ बनकर, ताकत बनकर, कुव्वत बनकर मैं जाऊं और उन समस्याओं के निदान के लिए सरकार का मैं स्पोक्समैन नहीं रहूं, मैं अपने टीचर का स्पोक्समैन बनकर सदन के अंदर जाकर उनके लिए जो मेरी क्षमताएं हैं, मेरी दक्षता है, मेरी एबिलिटी है, सलाहियत है, वो सब उनके साथ लगे। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? जी निर्दल। तो अब एक तरफ भाजपा की तरफ से हैं और एक तरफ महागठबंधन के, दोनों तरफ से उम्मीदवार हैं और उसमें आप निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ उम्मीदवार के रूप में अपना उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक आप उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो बिल्कुल है जी, शिक्षक महसूस कर चुका है, जान चुका है कि शिक्षक नेता ही हमारे समस्याओं का निदान करेगा। किसी गठबंधन या महागठबंधन द्वारा दिया गया उम्मीदवार शिक्षक का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। अगर हुआ होता तो 36 साल से लोग हैं और 36 साल से लगातार शिक्षकों की समस्याओं जो करते हुए कोई सरकार के स्पोक्समैन है। इस बार शिक्षक की आवाज़ और शिक्षक की ताकत बनकर सदन के अंदर जाकर शिक्षक के सम्मान की लड़ाई लड़ना है कि वो अपनी पूरी जवानी की ताकत को स्कूलों में गंवाता है और जब बूढ़ा होता है, कमज़ोर होता है, तो घर वापस खाली हाथ जा रहा है। इसलिए जब वो कमज़ोर हो रहा है तो घर पर भी कोई पूछने वाला नहीं है और स्कूल में रहा तो जो उसे मिला वो काफ़ी के बराबर कर। अच्छा सर, एक मिनट, आप शिक्षक की बात कर रहे हैं तो शिक्षक को शैक्षणिक कार्य के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो जहाँ से शिक्षा का मतलब लिटरेशन हो रहा है। जी, पतन हो रहा है। जी, जी। तो इस पर आप क्या विचार बना रहे हैं, क्या सोच सर, रहे हैं? इस पर मेरा विचार यह है कि शिक्षक को जो 6 घंटा के लिए पेरेंट्स अपने बच्चे को देते हैं उसके कैरेक्टर के बिल्डिंग के लिए, जी, उसके किरदार के तामीर के लिए, उसके चरित्र के निर्माण के लिए, तो जब शिक्षक विद्यालयों में नहीं होगा तो बच्चों का किरदार के तामीर कौन करेगा, उसके चरित्र का निर्माण कौन करेगा? तो यह शिक्षक को भेजा जा रहा है पशु गणना के लिए, जनगणना के लिए, शैक्षणिक कार्य के अलावा गैर शैक्षणिक। मैं इसका विरोध करता हूँ। एक शिक्षक होने के नाते मैं इसका विरोध करता हूँ और सदन के अंदर मैं जाऊँगा, सदन को चलने नहीं दूंगा उस वक्त तक जब तक हमारे सम्मानित शिक्षक को गैर जो शैक्षणिक कार्य है उससे वंचित नहीं किया। अच्छा, जन स्वराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं और उनका अभियान है कि मतलब पूरे बिहार में जागरूक करना, समस्या जो है शिक्षकों की या शिक्षा के प्रति, उस पर अभियान को चला रहे हैं, उसमें आप भी इन्वॉल्व हैं, उनके साथ मतलब दिख रहे हैं, तो कहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं भविष्य में चल करके पार्टी खड़ी होगी और उसमें आप खड़े हो जाएंगे? देखिए, निश्चित है भविष्य में यह पार्टी बनेगी जी, चूँकि जब सूरज डूबता है तो सुबह होकर उगता भी है जी। तो ये अब इन लोगों का समय डूबने वाला है, क्योंकि 40 साल के खूबसूरत हमारे समय को इन लोगों ने लिया और बिहार को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो बिहार में कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति नहीं, जातिगत राजनीति आपने बांटा, इस तरह का व्यवस्था स्थापित किया जिससे जातिवादी व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई। हमारा नौजवान रोडों पर बवा रहा है, टेलीफोन और मोबाइल के दुनिया में अपना यूनिवर्सिटी में नामांकन करा चुका है, चूँकि वो BA पास करके घर पर बैठा हुआ है। आप रोजगार दे नहीं रहे हैं, आपके पास रोजगार का कोई मुद्दा है नहीं, आपका मुद्दा है सिर्फ सत्ता में बैठने का, किसी तरह से मुख्यमंत्री का पद लेने का। कभी हम लेंगे, कभी वो लेंगे, किसी तरह से इसी का खेल हो रहा है। बिहार के विकास के बारे में कोई सोच सरकार का नहीं। तो अभी तो JP यूनिवर्सिटी की भी सिचुएशन गड़बड़ हो चली है, मैंने 3 साल का कोर्स 5 साल 7 साल लग रहा है, बिहार यूनिवर्सिटी में वही है, सब जगह वही समस्या खड़ी है। तो इस पर आप क्या सोच रहे हैं? मेरा सोच यह है, मैं बहुत बड़ा ताकतवर आदमी नहीं हूँ,
लेकिन शिक्षक द्वारा निर्वाचित अगर मैं होता हूँ जी। और प्रमाण पत्र मुझे 5 तारीख को मिलता है तो मैं आपको यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे जिस्म के अंदर जो खून है वो एक शिक्षक का है और एक किसान का बेटा का है। मैं शिक्षक की नुमाइंदगी पूरी ताकत के साथ करूँगा और शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की जो जिम्मेदारी मैंने स्वीकार किया है उसके लिए मैं संघर्ष करूँ। अंत में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों से क्या करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा अपने शिक्षक बंधुओं से कि हर बार आपने गठबंधन और महागठबंधन को मदद किया है, इस बार इस निर्दल उम्मीदवार की मदद करके बिहार की व्यवस्था को बदलने में हमारा सहायता करें और वह अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक मतदान मुझे करें। मैं निश्चित रूप से उनके समस्याओं के निदान करूंगा और एक इतिहास बनाऊंगा। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या कहें कि क्या हमारे दिल में है। एक बात, अपना परिचय मेरे चैनल के माध्यम से दीजिए। मैं आफाक अहमद, शिक्षक प्रत्याशी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का। मैं बेतिया पश्चिम चंपारण से बिलोंग करता हूँ, महात्मा गांधी की धरती से बिलोंग करता हूँ, इनकलाबी धरती से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से महात्मा गांधी आए और आज़ादी की लड़ाई का आगाज़ किया। मैं भी इन शिक्षकों की आवाज़ बनकर चंपारण से उठूंगा और पूरे बिहार में फैलाऊंगा। एक बार अपना संपर्क सूत्र इसमें साझा कर दीजिए ताकि आपसे कोई मिलना चाहे तो आसानी से मिल सकते हैं। मेरा संपर्क है बेतिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में निवास स्थान है, क्रिश्चियन क्वार्टर संत रसाई स्कूल के बगल में नेशनल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसी मेरा निवास स्थान। संपर्क सूत्र हाँ, वो 900 6681 जैसा कि आप देख रहे थे कि सारण एमएलसी शिक्षक संघ के निर्वाचित उम्मीदवार हैं और ये शिक्षकों की समस्या को उजागर करने का प्रयास करें और शिक्षक की जो समस्या उस पर लड़ाई लड़ने का प्रयास करें, शिक्षक की जो समस्या उसके आगे मतलब उसको उसके लिए उनके हित में कार्य करने का प्रयास करें और उम्मीदवारी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। आप कमेंट करके बताइएगा कैसा प्रयास रहा। जय हिंद।